तो 11.3 एक्सरसाइज हो जाने के बाद आज जो हम आ चुके हैं 11.4 लास्ट एक्सरसाइज हमारा 11 चैप्टर का, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बात की गई है किसके बारे में, स्फेयर के बारे में, यानी कि गोले के बारे में। बहुत बढ़िया हर्ष, देखो ऑप्शन ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी कि आपको निकालना है गोले का आयतन। क्या निकालना है अजहर? बहुत बढ़िया, गोले का आयतन, और जिसका रेडियस कितना दे रखा है आपको? 7। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, गोले का आयतन निकालना है। एक में रेडियस दे रखा है 7 और दूसरे में रेडियस दे रखा है 0.63। तो दोनों से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते देखो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत बढ़िया, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो देखेंगे ध्यान से, 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर कितना दे रखा है आपको? 7 दे रखा है ना। तो 7 मल्टीप्लाई 7 एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अब कुछ कटेगा नहीं। बहुत बढ़िया तरुण, 4 से 22 को गुना करेंगे तो 88, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, बटे में आ जाएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आयुष? बहुत बढ़िया, बताओ कितना। गलत बोल रहे हो, सही बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 49 को 88 से, तो 9 8 72 का 2 हासिल 7, 4 8 32, 9 8 72, 104, 111, 11, 8 चौक 32 और 11, 32 और 11 कितना होता है? बहुत बढ़िया। तो 4 3 1 2, तो आ जाएगा आपका 4 3 1 2 बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कटेगा तो काट देंगे, वैसे नहीं कटेगा, 4 3 7 1 नहीं कटेगा। ठीक है भाई, सुनाया भाई। तो सिंपल सी चीज थी, आपको बताना था गोले का आयतन, और गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई के लिए 22/7 और आर की जगह मैंने 7 था तो 7 को 3 बार लिखा, क्योंकि आर की पावर 3 है ना, तो 3 बार लिख दिया। 7 गुणे 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ टैम बोल जाएगा, और 22 चौक 88 होता है, 7 49 होता है, बटे में आ गया 3, दोनों गुणा करने पर आ गया 4312/7। ठीक है। अब बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आर इस बार कितना दे रखा है? 0.63। फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? बहुत बढ़िया, आर कितना दे रखा है? 0.63 0.63 पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2 0, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2 0, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2। बहुत बढ़िया। 7 के पहाड़े में 63 कितनी बार में आएगा? 9 बार में, और 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। ठीक है भाई। अब 22 चौक 88, बहुत बढ़िया। अब देखो 22 चौक 88, 3 को गुणा 63 बटे में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है, कौन करेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, 88 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 तिया 24 2 26, 264, 63 गुना 63 बटे में 1 2 3 4 5 6। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 63 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9, 3 6 18, 3 6 18, 18 36 का 6 हासिल 3, 6 6 36 39। तो कितना हो गया आपका? 2 6 4 गुणे में 3 9 6 9 बटे में कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। अब आप इन दोनों को गुणा करोगे, जो आंसर आएगा ना, जितना भी आंसर आया, बस उसमें ना पीछे से 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया हर्ष, आपने कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करना है आपको, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करना, और जो आंसर आएगा उसमें पीछे से 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट लगा देना, और आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट टेप लीजिए। तो पहला क्वेश्चन के बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी पहले क्वेश्चन जैसे ही मिलता जुलता है, जिसमें आपको ये बोला गया है
कि आपको क्या निकालना है, दोबारा से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही निकालना है, ठीक है, यानी कि निकालना है आपको गोले का आयतन। बट इस बार क्या बोल रहा है कि इस बार आपको रेडियस नहीं दे रखा, बल्कि आपको क्या दे रखा है, यानी व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। और यहाँ पर बैठे हर एक बच्चे को पता है कि डायमीटर से अगर रेडियस निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसका 2 से भाग करते हैं। बहुत बढ़िया तरुण। तो जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा, 28 का आधा, यानी कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई हर्षवर्धन, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, बहुत बढ़िया दीपांशु। देखो 4/3 पाई की वैल्यू क्या है, 22/, आर कितना दे रखा है, बहुत बढ़िया दीपांशु, 14 इंटू 14 इंटू 14। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 3 से कुछ भी कटने वाला हिच नहीं, तो बस 22 चौक 88, 14 गुणे 14 196 गुणे में 2 बटे में 3, ठीक है तरुण भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर बात करें तो 88 दूनी 176 गुणे में 196 बटे में 3, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 196 और 176 का मल्टीप्लाई। 176 का बड़ा तो आता नहीं होगा, तो 196 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 176 को। 6 हासिल 3, 6 54, 3 57 7 हासिल 5, 6 5 11, 7 42 का 2 हासिल 4, 7 63 4 का 7 हासिल 6, 7 6 13, कट्टोस कट्टोस 6 9 1, 6 7 2 9 7 6 8 14 4 हासिल 1, 4 5 9 14 का 4 हासिल 1 3, तो कितना आ रहा है 34 4 96, कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई करने पर आया आपका 34 4 96, कितना आया, बहुत बढ़िया, 34 4 और बटे में आया 3, ये 3 से कटेगा नहीं, कटेगा तो काटे नहीं, तो आप इतना आंसर लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर आया, क्या फिर बता रहा हूं आपको, सिंपल था, आपके पास डायमीटर दे रखा था, व्यास, आपने उसकी त्रिज्या निकाली और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो अगर आपके पास व्यास था 28 तो त्रिज्या हो जाएगी 14। फिर वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई के लिए 22/7, आर था 14 गुणे 14 गुणे 14, 7 के बार में 14 गया 2 बार में, 22 चौक 88, 14 गुणे 14 करेंगे 196, 2 का ऐसे रह गया, 88 को 2 से गुना करेंगे तो 176 गुणे में 196, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 3। सही, ये पहला क्वेश्चन था। अब ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में भी देखोगे आप, तो इस बार आपको डायमीटर कितना दे रखा है, 0.21, और इससे अगर रेडियस निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका 0.21 बटे 2 ना, और पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2 0, तो इस बार रेडियस कितना आ जाएगा 21 बटे 200। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का, 4/3 पाई की वैल्यू 22 बटे आर कितना दे रखा है 21 बटे 200, 21 बटे 200 और 21 बटे 200। 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 बार में, और 3 से 3 टैम बोल जाएगा, 2 के पहाड़े में 100 बार में, 2 के पहाड़े में 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 100 बार में, फिर 2 के पहाड़े में आ जाएगा 100 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में, तो ऊपर बच गया 11 गुणे में 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441, और बटे में आ जाएगा कितना 0, 1 2 3 4 5 6। अब 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 11 का में 11 का 1 हासिल 1, 11 44 45 5 हासिल 4, 11 44 और 4 88 बटे में 1 2 3 4 5 6, 441 को 11 से गुना किया तो ये आया हमारे पास। अब नीचे कितने जीरो हैं, 6 है ना, तो 6 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक फिर पॉइंट, क्योंकि 6 अंक नहीं थे तो 2 जीरो ले लिया हमने, ठीक है, नीचे 6 जीरो है ना, तो 6 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 0, 6 अंक 0 मान के पॉइंट लगा दिया, और इतना सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब आपका जो था वो आंसर आ गया, ठीक है, फटाफट देख लो। ये एक नीचे एक नहीं रहते हैं वो, ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। तो ये है आपके पास, हमारे पास, ठीक है, ये आपका आंसर है, यहां पर एक हो जाएगा, ठीक है, कर लो।
ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखो थर्ड क्वेश्चन कहता क्या, समझना ध्यान से। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि हमारे पास एक ठो मेटेलिक बॉल है, धात्विक गोला है हमारे पास, जिसका अगर हम देखेंगे तो डायमीटर कितना दे रखा है 4.2। और आशुतोष को ये बात पता है कि अगर भाई डायमीटर होता है 4.2 तो रेडियस हो जाएगा इसका कितना 2.1, और पॉइंट के पीछे एक ठो अंक है तो नीचे एक ठो 0 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 21/10 मीटर। और मुझे बोला है कि बताओ भाई कि इस मेटेलिक बॉल का, इस धात्विक गोले का द्रव्यमान यानी मास कितना होगा यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होते हैं 8.9 ग्राम। ठीक है जी, हर्षवर्धन तैयार हैं आप? बहुत बढ़िया। तो देखो, तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब नंदिनी गोले का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 22/7। आर कितना है हमारे पास 21/10 गुणे में 21/10 गुणे में 21/10। 7 के पहाड़े में 21 आ जाता है कितनी बार में 3 बार में। 3 से 3 टैम बोल जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 22 को 4 से गुना करूं तो 88 गुणे में 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 बटे में आ जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा? यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो ध्यान से, 88 का पहाड़ा सबको आता है? बहुत बढ़िया, मुझे नहीं आता। देखो सुनो, 441 को करते हैं 88 से गुना। सिंपल सा है, 8 कम 8, 8 चौक 32 का 2, 8 से 3, 8 चौक 32, 3 35 के 5 कर 8 2 5 3 8 0 1 8 8 1 4 सॉरी 3। तो कितना आ जाएगा आपका 38808। 8 8 2 का 0 हासिल 1 5 2 7 1 8 8। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 38808 अपॉन में 1000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया भाई? समझ आया? 441 को हमें 88 से गुना करना था। ठीक है, 8 कम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब। और हमें सॉरी मीटर में दे रखा है। वेरी गुड भाई। नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब था ना हमारे पास, सेंटीमीटर है, सॉरी ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। हमें बोला था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होते हैं 8.9 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम हो जाएंगे? तो इसको 8.9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया। तो जो टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास यानी कि कुल द्रव्यमान जो हो जाएगा आपका, कुल द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा 38.808 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8.9 से, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 3, बहुत बढ़िया, कितना दिखाया आपने, बहुत बढ़िया 345.3912 ग्राम। बहुत बढ़िया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। सर यार क्वेश्चन देखो क्या था हमारे पास, एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर यानी व्यास दे रखा था 4.2। अगर व्यास 4.2 होता है तो रेडियस हो जाता है इसका आधा यानी कि 2.1। ठीक है, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे एक 0 हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा आपका 21/10। हमारे पास पहले हमें निकालना था वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 21/10, तो 21/10 गुणे 21/10 गुणे 21/10। 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 बार में, 3 से 3 कट जाएगा तो 22 चौक 88। 21 को 21 से गुना करेंगे 441 बटे में 1000। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, ये बटे में 1000 है तो नीचे 3 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, ये बन गया। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब आया हमारे पास। हमें बोला था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होते हैं 8.9 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर इतना होता है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा,
तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8.9 से कितना ग्राम, आपका आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट टिप लीजिए। सो हमने बात कर लिया था 11.4 एक्सरसाइज के 1, 2, 3 क्वेश्चन की तरफ। अब हम आप लोगों का मुंह देखते हुए चालू करते हैं 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है भाई आपसे, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है ये। कहता है द डायमीटर ऑफ द मून, आशुतोष जी जो चंद्रमा का व्यास है इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, चंद्रमा का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का कितना है, 1/4। मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा एरिया वाला में भी करवाया था और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जिससे कंपेयर करते हैं ना उसको मान के चलते हैं। चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का डायमीटर किसके डायमीटर का, अर्थ के डायमीटर का। किसके डायमीटर का, तो अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ कि माना पृथ्वी का व्यास कितना है, d। मान लिया पृथ्वी का व्यास कितना है, d है। और हमें क्वेश्चन ने बोला है कि जितना पृथ्वी का डायमीटर है ना उसका 1/4, मतलब जो मून का डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो अगर पृथ्वी का डायमीटर है d, तो डायमीटर ऑफ मून यानी कि चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। समझ में आया चीज? फिर समझो, हमें क्वेश्चन ने कहा था ना कि भाई चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का d/4 है, चंद्रमा का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। तो मैंने मान लिया पृथ्वी का डायमीटर है d, तो चंद्रमा का डायमीटर कितना हो जाएगा, d/4। समझाया विद्यार्थी? पक्का कि भाई पृथ्वी का डायमीटर हो गया d, तो चंद्रमा का हो जाएगा d/4, क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। समझा भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया विद्यार्थी। अब देखो ध्यान से, अगर इसका डायमीटर है d तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है रेडियस क्या होता है डायमीटर का। बहुत बढ़िया। और वहीं अगर मैंने बताया था ना कि चंद्रमा का रेडियस कितना हो जाएगा, तो d/4 का आधा करते हैं, तो मैंने बताया था ना इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो d/4 गुणे में उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, तो d/8 ये इसका रेडियस हो गया। समझाया भाई? दोनों का रेडियस आ गया। समझाया राणा? समझाया भाई? ये चीज सिंपल है। अब मुझे बोला क्या गया है, तो आपको बोला है अनुपात ज्ञात करो, किसका, पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के आयतन और चंद्रमा के आयतन का। यानी आपको रेशियो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द मून, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द मून। तो बस रेशियो निकालना है। तो सिंपल है भाई, बच्चा चीज है। हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऊपर लिख दो एंड वॉल्यूम ऑफ मून नीचे लिख दो, यानी पृथ्वी का आयतन बटे में चंद्रमा का आयतन। और पृथ्वी किस शेप में है, गोल, स्फेयर। और स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया भाई, क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई r का, 4/3 पाई कट जाएगा, यहां बचा r का 3, यहां बचा r का 3। अब r के 3 से r का 3 नहीं कटेगा, क्योंकि इसका भी r अलग है और इसका भी r अलग है। तो इसका r का 3, तो इसका r क्या है, पृथ्वी का r क्या है दे रखा है, d/2, तो d/2 गुणे d/2 गुणे d/2 कर दें। और ऐसे ही मून का r कितना है, d/8 है, तो इसके r का 3 यानी कि d/8 गुणे d/8 गुणे d/8। चला यहां से, तो d से कट जाएगा ऊपर ऊपर वाले। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 8 से 1 8 कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा ना। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बच गया, 8 2 64। तो रेशियो क्या आ गया, 1:64। सिंपल सी चीज है, फटाफट टेप लीजिए। तो 4th क्वेश्चन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अनिल जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, क्या ये कह रहा है, क्या हमारे पास ना एक तो हेमिस्फेरिकल बाउल है। कैसा बाउल है, अर्धगोला कटोरा है, अर्धगोले के शेप में, और वाको डायमीटर कितना दे रखो है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सुनाया।
हमें बोला गया है क्या, एक अर्धगोला कटोरा है जिसका व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और आपको एक चीज बताना है, ये चीज कि बताओ भाई ये कितना लीटर दूध इसके अंदर आ सकता है। समझना ध्यान से, मैंने कहा था ना जब भी किसी चीज में कुछ रखने की बात आएगी तो हमेशा आंख बंद करके आप क्या लगाओगे, वॉल्यूम। क्या लगाओगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लगेगा, पर वॉल्यूम लगाने देखो तो वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर है नहीं अर्धगोला, तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया विद्यार्थी, क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। बट मुझे यहां पर डी दे रखा है, आर नहीं दे रखा, तो यहां पर हमारे दलसिंह सराय हैं, उनको ये बात पता होती है कि आर कैसे निकलता है, तो 10.5 है ना, तो इसको 2 से भाग कर दो, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे एक 0, ठीक है। अब पुट करते हैं, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया 105/20, 105/20, 105/20, 3 बार लिख देंगे क्योंकि 3 है। सुना है विद्यार्थी, कोई दिक्कत समस्या? 7 के पहाड़े में 105 आता है 15 बार में, क्योंकि 15 7 105, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, और 5 के पहाड़े में 20 कट जाता है 4 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। क्या बच गया यहाँ 11 गुणे में 105 गुणे में 105, और बटे में क्या बच गया 20 गुणे 20 400। अब अगर हम 11 और 105 और 105 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है, बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 1 2, बहुत बढ़िया, तो 121275 अपॉन में 400 है, और जब 400 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर रखा है तुमने, कितना आ रहा था, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 303, बहुत बढ़िया, कितना आ रहा है आपका, तो आ रहा है आपका 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। पर मेरा तो आंसर ये नहीं है, मुझे आंसर ने क्या कहा था, किसमें चाहिए विद्यार्थी आंसर, लीटर में। किसमें चाहिए विद्यार्थी, बहुत बढ़िया विद्यार्थी, लीटर में अगर आंसर चाहिए तो जब चाहिए लीटर में आंसर, तो याद रखना मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो जब भी आपको लीटर में आंसर चाहिए होता है तो याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। समझा भाई ये चीज आ गया, एक से मतलब नहीं सॉरी, देखो ध्यान बुआ, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मतलब आपको ना ये बोला जाता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो वो होता है 0.001 लीटर, ठीक है, यानी 1 को 1000 से भाग कर देते हैं, ठीक है, हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो वहीं अगर मुझसे बोलता है कि भाई तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इतना लीटर, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू में 1/1000 लीटर, 1000 से भाग कर देना है। तो ऐसे इतने ऐसे अगर आपसे बोलेगा 303.187 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, तो इसको भी किससे भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर दें, और पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 3 अंक है, तो नीचे भी 3 जीरो आ जाएगा। अब कुल कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक पॉइंट लगा दो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, 6 अंक पॉइंट लगा दे, तो आंसर आ जाएगा 0.303। अब पूरा 6 मत लिखो, इतना छोड़ करके लीटर कर दो, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। फटाफट टेप लीजिए। अब देखो बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन 6 की। देखिए बुड्ढे सुनो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास ना एक अर्धगोले के आकार में, एक अर्धगोले के शेप का क्या दे रखा है, हेमिस्फेयर है, यानी कटोरा है। अब इस कटोरे में अगर आप देखोगे ना तो कहेंगे इसकी जो चौड़ाई है ना, मोटाई, थिकनेस, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई यानी कि थिकनेस है, और जो इसका अंदरूनी त्रिज्या है वो कितनी है, 1 मीटर। समझिए अंदरूनी त्रिज्या है। जब भी देखो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना अगर आपसे, कटोरी वाले क्वेश्चन वॉल्यूम के आधार पर, ठीक है, तो उस वाले केस में ना, अब अगर इसका क्वेश्चन का बोलता है एरिया बताओ, सरफेस एरिया, क्षेत्रफल बनाने को बोलता, तो मैं पूरा रेडियस क्या मान लेता कि 1 ये और प्लस में 1 सेंटीमीटर, यानी मैं कुल मिला के 1.01 सेंटीमीटर को मान लेता तब। बट क्योंकि ये वैसा तो है नहीं ना, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम वाले केस के अंदर समान, विद्यार्थी देखो ध्यान से, विद्यार्थी देखिए ध्यान से, इस वाले केस में ये इतना अंदरूनी आर है और इतनी मोटाई है,
तो ऐसे केस में विद्यार्थी कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद कर लेना है, ठीक है। और ऐसे केस का जो फॉर्मूला होता है ना वॉल्यूम निकालने का, वो क्या होता है, लगाएंगे तो यही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, यानी कि अर्धगोले का आयतन लगाएंगे, अर्धगोले का आयतन लगाएंगे। बट यहां पर समझना जो फॉर्मूला आएगा 2/3 पाई आर का क्यूब माइनस में आर का क्यूब, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, आर का क्यूब माइनस में आर का क्यूब। और यहां पर जो कैपिटल आर है इसका मतलब पता है क्या हो गया, कैपिटल आर का मतलब हो गया ये एक इतना और प्लस में ये 1 सेंटीमीटर, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है। तो यानी याद रखना इससे हम क्या कहेंगे, ये 1 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 0.01 मीटर हो जाता है ना। तो कुल मिलाकर कितना बन जाएगा, 1.01 मीटर। तो कैपिटल आर हो गया 1.01 मीटर, स्मॉल आर है हमारे पास, छोटा वाला आर कितना है 1। तो बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, ये बड़े आर की वैल्यू क्या है 1.01 का क्यूब, और छोटे आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, छोटा आर यानी रेडियस छोटा आर एक ही है ना, ठीक है विद्यार्थी, ठीक है। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है हमारे पास। अब 101 का क्यूब क्या होता है, 101 का क्यूब कर रखा आपने, दिखाइए, बहुत बढ़िया। देखो तो इसका जो होता है ना वो होता है आपका 1030301, 1030301, ये इसका क्यूब होता है। यानी कि वो 101 को अगर आप 3 बार गुणा कर दो ना, 101 गुणा 101 गुणा 101, तो ये होता है। और इसका हम करेंगे तो 2 2 4 2 6 यानी ये आएगा, और माइनस में 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। इधर करेंगे तो 22 दूनी 44 बटे में 6 3 सत्ते 21, गुणे में इसको माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 0.030301, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.68 कुछ समथिंग करके आपका पूरा आंसर इसका बन जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है भाई, कर लो फटाफट इसको। मतलब नहीं, एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 0.063 कुछ समथिंग करके आएगा, ठीक है। तो आप इतने में छोड़ सकते हो, आपका ये आंसर रह जाएगा, ठीक है। सो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे आपके 11.4 जो आपका लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है। अब इसमें दलसिंह सराय सुनिएगा आप लोग कि इसके अंदर हम ना बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखना, कहता है क्या कि गोले का आयतन याद करना है। क्या फाइंड करना है दलसिंह सराय, गोले का आयतन। क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो हमें निकालना है गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका एरिया कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 154। तो सिंपल सी है, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाओगे, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ यानी हम लगाएंगे गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्योंकि निकालना है आयतन वॉल्यूम पर दे रखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ध्यान से, तो क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर में कितना है 100, बराबर में 4 पाई आर, दलसिंह सराय 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 154, 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हमें नहीं पता ना, ये 7 यहां डिवाइड में तो यहां जाके, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, तो 22 के पहाड़े में कितने बार में आता है 7 बार में, तो 7 बटे में 4 बराबर में, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, 49 किसका स्क्वायर होता है और 4 किसका स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7/2, आर ये आ गया हमारे पास 7/2। अब हमें बोला है इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो निकाल लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि बात करें तो गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर कितना दे रखा है 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि आर की पावर 3 है ना, तो इसलिए इसको 3 बार लिख देंगे। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा हमारे पास। अब कितना बचा 22 सत्ते 100, सॉरी 22 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ 2 आएगा ना, और 2 से 22 कटेगा तो कितनी बार में आएगा 11 बार में, तो 11 सत्ते 77 गुणे में 7 बटे में कितना रह गया 3, 77 को 7 से गुणा करेंगे 7 का 9 हासिल 4, 7 4 53,
बटे में 3 कितना आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज था, आ गया। तो सबसे पहले आपको ना एरिया जो दे रखा था उसी का फॉर्मूला लगाया आपने, और उसके फॉर्मूले से आपने निकाल दिया आर, फिर उसके बाद आपने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम पे आर वाला फॉर्मूला पुट करते आपका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा चीज था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना ध्यान से, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए भाई बिहारों के शेरों, देखो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है हमारे पास ना एक तो डोम, गुंबद, गुंबद जानते हो क्या होता है, वो आपने देखा होगा ना, ऐसे कि मीनार होती है ना, तो मीनार के ऊपर ये जो होता है इसको हम गुंबद कहते हैं, मस्जिदों में मीनारों के ऊपर। तो कह रहा है हमारे पास एक जो डोम है ना, डोम गुंबद, वो किस शेप में है, वो है हेमिस्फेरिकल के फॉर्म में। किस शेप में? हेमिस्फेरिकल फॉर्म में, यानी अर्धगोले के शेप में। ठीक है, एक जो गुंबद है वो है आपका अर्धगोले के शेप में, और कह रहा है क्या, जो इसको जब हमने अंदर से पेंट करवाया ना, तो अंदर से पेंट कराने का इसका खर्चा कितना बैठा, 4979.60 रुपए, यानी कि 4989.60 रुपीज बड़ा खर्चा। ठीक है, समझे विद्यार्थी भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि एक जो है हेमिस्फेरिकल, एक अर्धगोले की आकृति का हमारे पास गुंबद है, और इस गुंबद को जब हमने अंदर से पेंट कराया तो पेंट कराने का खर्चा कितना बैठा, 4989.60 रुपीज। पर जब पेंटर आया था ना, पेंटर, तो पेंटर ने मुझसे कहा था ना भाई कि मैं ना 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर का पेंट करने का खर्चा लूंगा। मतलब देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार से समझना, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है जैसे कि आप एक दर्जी के पास गए, दर्जी ने आपसे कहा था कि भाई मैं 1 मीटर का लूंगा 100 रुपए, और आप उसे कितना रुपए देकर आए हो, 500 रुपए देकर आए हो। दर्जी ने कहा था 1 मीटर का लूंगा 100 रुपए, आप उसे देकर आए हो 500 रुपए, मतलब आपका कपड़ा कितना मीटर का था, 5 मीटर का। तो सेम ऐसा ही है कि पेंटर ने कहा था कि मैं 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर, यानी कि प्रति वर्ग मीटर पे जो मेरा खर्चा बैठेगा वो कितना बैठेगा, 20 रुपए, और आपने उसे दिया कितना रुपए है। देखो समझो ध्यान से भाई, यहां जो था इस चीज को समझना ध्यान से, यही चीज मेन है इसके अंदर। कह रहा है 1 मीटर पर कितना खर्चा आया, और आपने उसे कितना देकर आए थे, 500। तो मतलब आपका कपड़ा कितने मीटर का था, 5 मीटर का ना। आपने क्या किया, इस 100 को इससे भाग कर दिया, कि 500 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, समझ चीज। तो उसी प्रकार से पेंटर आया और पेंटर ने कहा कि भाई मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना रुपए लूंगा, और आपने उसे कितना रुपए दिया, इतना। तो बताओ आखिर आपका टोटल एरिया कितना रहा होगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, तो समझो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा हूं मैं, कि पेंटर आया, पेंटर ने कहा कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च बैठेगा वो कितना बैठेगा, 20 रुपए, और आपने उसे इतना रुपए दे दिया। तो मतलब आपका एरिया कितना था। तो एरिया निकालने के लिए इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना। समझ आ रहे हो, आया असल में कि 1 मीटर का, जैसे कि वो ठीक उसी प्रकार से कि 1 मीटर का दर्जी ने कहा कि लूंगा 100 रुपए, और आप उसे देकर आए हो 500 रुपए। ठीक है, तो यानी कि आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो आपका कपड़ा कितने मीटर का था, 5 मीटर का। तो उसी प्रकार से यदि आपको उस पेंटर ने कहा था कि भाई मैं 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर का पेंट करने का खर्चा है मेरा, और आपने उसे इतना रुपए दिया है, तो मतलब आपका एरिया कितना रहा होगा, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें तो जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एरिया सिंपल है, कितना हो जाएगा एरिया, 4989.60 को किससे डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर दो। पॉइंट के पीछे यहाँ पर कितने अंक है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारे पास। 2 के पहाड़े में आएगा 100 बार में, और 2 के पहाड़े में आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नी 18, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, और यानी 100 से इसको भाग करेंगे तो आंसर आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका जो एरिया था ना वो इतना था, और आपने उसको 20 रुपए के हिसाब से अगर पैसे दिए तो आपके पास कितना पैसा दे दिया, आपने उसको इतना रुपए दे दिया। ठीक है भाई, समझ आया चीज, पहला कौन समझ आ गया। क्वेश्चन ने कहा था एक हेमिस्फेरिकल शेप में हमारे पास एक तो गुंबद है, और उस गुंबद के अंदरूनी भाग को पेंट करने के लिए जब एक पेंटर आया तो पेंटर ने कहा कि भाई मैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा लूंगा 20 रुपए, और आपने उसे कितने रुपए दिए हैं, इतने रुपए दिए हैं। तो बताओ एरिया कितना रहा होगा, तो इसको आपने इससे क्या कर दिया, भाग कर दिया। अच्छा अब सुनाया चीज, सुनाया चीज भाई। अब मुझे एक चीज समझना ध्यान से, ये तो मेरे पास आ गया एरिया। अब मुझे बोला है क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर का क्यूब, 2/3 पाई का क्यूब।
क्या मेरे पास आर दे रखा, कहीं पर रेडियस दे रखा है? रेडियस नहीं दे रखा ना, तो रेडियस निकलेगा इस चीज से। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ गया ना, तो ये CSA ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले का CSA है ये। और अर्धगोले के CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर बराबर में 249.48। 2 पाई r स्क्वायर बराबर में 249.48। अब देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई की वैल्यू आपकी 22/7, 22/7 ही बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं पता, छोड़ दो ऐसे का ऐसे, बराबर में 249.48। अब देखो ये 7 यहां डिवाइड में, तो वहां जाके 7 जो है यहां डिवाइड में, तो वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 249.48 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7, और 22 और 2 यहां डिवाइड में है, ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, सुनाया? क्या हुआ विनीत, क्या हुआ? 2 रुपए वहां पे क्वेश्चन के अंदर 2 रुपए बोला क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे 2 रुपए बोला है, चलो कोई नहीं, मैंने 20 रुपए के हिसाब से कर दिया, बट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कितना रुपए बोला है? 2 रुपए बोला है। 2 रुपए है ना हमारे पास, कंफर्म? ठीक, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 2 रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 2 रुपए है, तो आपका एक सेकंड, क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका? देखो क्वेश्चन के अंदर कितना बोला गया है? 2 रुपए हमारे पास। एक सेकंड, इस वाली बुक में 20 रुपए है क्वेश्चन के अंदर। पुरानी वाली बुक है क्या आपकी? 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। ठीक है, इस वाली बुक में 20 रुपए। ठीक है, तो 20 रुपए के हिसाब से जो आपके पास एरिया आया था वो वही है। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर भी आ रहा होगा, चेक कर लो ना। क्वेश्चन में कौन सा है? 8th, यही है 249.48, यही आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास यही है, सेम कुछ है, 20 रुपए ही है। ठीक है, 2 रुपए नहीं, 20 रुपए, 0 मिट गया होता है बुक से। ठीक है, ये हमारे पास, तो मैंने देखा ये मेरे पास आ गया एरिया 2 पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं पता, ये 7 यहां डिवाइड में, तो वहां जाके मल्टीप्लाई में, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो नीचे आके डिवाइड में आ गए। पॉइंट के पीछे कितने अंक है? 2 अंक है, तो नीचे 2 0 आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? केवल r स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? सही है, देखो मैं 7 को वहां ले गया मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में थे, नीचे आके डिवाइड में आ गए, यहां पर क्या बच गया? केवल r स्क्वायर बच गया। अब देखो ध्यान से, 22 के पहाड़े से काटे क्या? 22 के पहाड़े से कटेगा, 22 से कम 22, 2 बच गया, 29 हो गया, 22 से कम 22, 7 चला गया, 22 तिया 66 होता है आपका, तो 8 बच गया, और 22 चौक 88, 22 का पहाड़ा याद होना चाहिए केवल। तो ये आ गया हमारे पास 22 के पहाड़े में। फिर 2 से काटेंगे 100 बार में, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में? 2 पंचे 10, 1 चला गया, 2 6 12, और 1 चला गया, 2 7 14। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा कैरी 4, 7 6 42, और 4 46 का 6 हासिल 4, 7 पंचे 35, और 4 39, बटे में 100 बराबर में क्या रह गया? r स्क्वायर। 749 का 9 हासिल 4, 7 6 42, 4 46 का 6 हासिल 4, 7 पंचे 35, 4 39। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। अब हमें पता है कि भाई 100 तो किसका स्क्वायर होता है? 10 का, बट ये किसका स्क्वायर होता है? तो उसको चेक कर लेंगे, 3969 को चेक करते हैं कि किसका स्क्वायर है। ठीक है, 9 6 15, 15 और 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 और 3 27, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से करेंगे दोबारा से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 कम 3। ठीक है, 441 किससे कटता है? 21 से। तो यानी ये किसका है हमारे पास? 21 तिया 63, किसका स्क्वायर है ये? 63 का, तो ये है 63 का स्क्वायर। तो रेडियस क्या आ गया? 63/3 मीटर, 63/10 मीटर। ठीक है भाई, समझ आया चीज आपका? तो ये आपका देखो, अभी हमने बस रेडियस निकाला है। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास ना एक हेमिस्फेरिकल शेप में, एक अर्धगोले के शेप में गुंबद है, जिस गुंबद के अंदर पेंट करने वाला जो पेंटर है, उस पेंटर ने मुझसे कहा कि भाई हम 20 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर का या पर मीटर स्क्वायर का खर्चा होता है हमारा, और आपने उसके हिसाब से कितना पे कर दिया? उसको इतना पे कर दिया।
तो जब हमने देखा कि भाई इतने के हिसाब से इतना पे किया गया तो एरिया कितना आ जाएगा, तो सिंपल है, आपने इसको इससे क्या कर दिया, भाग कर दिया। भाग करने पर कितना आ गया आपका एरिया, 249.9848 मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास एरिया आ गया है, तो ये एरिया है किसका, ये एरिया है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का। तो हमने अर्धगोले का जब सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुणे में पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर ऐसे छोड़ दो, ये 7 यहाँ डिवाइड में तो वहां जाके मल्टीप्लाई में, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो गए। ठीक है, पॉइंट के पीछे 2 अंक था, नीचे 2 जीरो बनाया, 22 के पहाड़े में कट गया 1134 बार में, और 2 से कटा ये 100 बार में, 2 से कट गया ये 567 बार में, और 567 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा आ गया। ये होता है स्क्वायर 63 का और ये होता है स्क्वायर 10 का, तो आर की वैल्यू ये आ गई। अब हमें लास्ट जो चीज बोला गया क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम कितना आ सकता है इसके अंदर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर कितना आ गया अभी हमारे पास 63/10 गुणे में 63/10 गुणे में 63/10, 7 निम 63, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और कुछ कटेगा नहीं, हटाओ, 22 दूनी 44, और 44 दिया 132 होता है। ठीक है, गुणे में 63 गुणे 63 बटे में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 132 को 63 से गुना करें, फिर 63 से गुना करें, तो 63 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 63 दूनी 126 का 6 हासिल 12, 63 दिया कितना आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर, हाँ अरे पूरा मल्टीप्लाई करो, चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 3969, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 132 बटे में 1000। अब 132 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 132 को इससे मल्टीप्लाई करने पर ना जो भी आंसर आएगा ना आपका ऊपर, उसको 1000, उसको मान के चलो आंसर जो भी देखना, जो भी आंसर आता है 132 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आए आपके पास, ठीक है, और उसमें जो आंसर आएगा ना उसमें पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट लगा देना, आपका पूरा वो आंसर बन जाएगा। सुना चीज, 132 को इससे गुना करना, जो भी आंसर आएगा आपके पास उसको आप अगर 1000 से भाग करोगे ना, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट लगा देना, वो आपका आंसर बन जाएगा केवल। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मेन दिमाग इसमें ये लगाना था कि आपके पास रुपए दे रखा है, टोटल रुपए भी दे रखा है, तो दोनों को भाग करने पे हमारा केवल एरिया आ जाएगा, और जो एरिया आया तो वहां पे सीएसए का फॉर्म लगाने पर हमारे पास आर निकल कर आ गया, और आर की वैल्यू हमने वॉल्यूम में पुट कर दी। ठीक है, ऐसे क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है 523 पॉइंट, मतलब आगे भी कुछ चल रहा होगा तो पॉइंट के बाद कुछ है तो एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। ठीक है, वैसे 523 पॉइंट समथिंग में 3 पॉइंट और आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है समझना, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, अच्छा क्वेश्चन है भी, देखो कहता है क्या हमारे पास ना 27 गोले हैं, 27 स्फीयर है हमारे पास, मतलब 1 2 3 4 5 करते करते टोटल 27 गोले हमारे पास, गोले स्फीयर। हमें बोला गया है, देखो सुनो क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है हमारे पास। ठीक है, मतलब ठोस कह रहा है 27 आयरन स्फीयर है हमारे पास, और इन 27 आयरन स्फीयर का अगर हम बात करें तो रेडियस कितना दे रखा है r। इन 27 आयरन स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है r है, और इन 27 आयरन स्फीयर का, इन 27 आयरन के गोले का जो आपके पास एरिया दे रखा है वो एरिया कितना है आपका इसका s। क्या है इस एरिया, समझ चीज क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ना ये 27 स्फीयर है जिनका रेडियस है r, और इन 27 स्फीयर का जो एरिया दे रखा है वो एरिया कितना है आपके पास s। तो अब आपको बोला क्या गया है कि इन 27 गोलों को ना पिघलाया गया है, और पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि इनको पिघला करके ये चीज बनाया गया, तो याद रखना ऐसे केसेस में ना जिसको पिघला रहे हैं उसका वॉल्यूम बराबर होगा उसके जो उस चीज से बना है। सुना चीज मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब भी आपको बोलता है ना कि आपके पास कितने गोले थे, बहुत बढ़िया बिहार के लड़के, 27 गोले थे, कितने थे 27 आपके पास थे। अगर 27 गोले तो उन 27 गोले को पिघला करके क्या बनाया गया, एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना आपके पास कि 27 गोले हैं, 27 गोले को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया, तो ऐसे केस में जो उन 27 गोलों का वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो किसके बराबर आएगा, उस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, देखो दलसिंह सराय, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास जो वॉल्यूम होगा ऑफ 27 स्फीयर, यानी कि 27 गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, यानी कि बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। समझ में क्या कहा क्वेश्चन? मतलब आपसे बोला गया है कि 27 छोटे छोटे गोले थे हमारे पास, स्फीयर था, उनको पिघला करके क्या बनाया गया? एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो ऐसे केस में जिनको पिघलाते हैं और जो चीज बनता है, दोनों का वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो देखो, तो पहली चीज मुझे बोला गया है क्या कि बताओ भाई उस नए गोले का, जो नया गोला बना है ना, नया जो आपका स्फीयर है, उसका त्रिज्या क्या होगा। तो समझना ध्यान से, हम जानते हैं 27 गोले का, तो गोले के स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, गोले के स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास क्या? बहुत बढ़िया, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब यहां भी होगा और यहां पर भी होगा क्या? 4/3 पाई आर का क्यूब। सारा चीज 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। बट यहां पर ये कितने हैं टोटल? 27 है ना? कितने हैं? 27। पाई से पाई, आर से आर नहीं कटेगा, क्योंकि इनका जो रेडियस है वो क्या है? अलग है, और इसका रेडियस जो है वो अलग है। तो मैं इसके रेडियस को क्या नाम देता हूं? मैं इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। ठीक है, समझ आया भाई विद्यार्थी? 3 27 कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। तो 9 चौक 36, आर का 3 बराबर में आर का 3। ठीक है भाई, तो यानी कि एक और चीज, सॉरी यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया? 9 चौक 36 आ गया ना? 36 आर का 3 बराबर में 4/3 आर का 3। ये 3 यहां डिवाइड में, तो यहां आके 4 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके, तो 36 गुणे में 3/4 आर का 3 बराबर में आर का 3 बचेगा। तो 4 से 36 कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। तो 9 तिया 27। तो यानी क्या हो जाएगा आपका? 27 आर का 3 बराबर में किसके? आर के 3, बड़े वाले आर का 3 के बराबर है। ठीक है भाई, याद समझ आया आपको? आया? तो जो नए वाले आपको समझ आया ना चीज? अच्छा देखो, ध्यान से समझना। अब यहां से जब ना ये क्यूब हटता है ना, जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट चढ़ता है, और अगर क्यूब हटता है तो क्या चढ़ जाता है आपका? क्यूब रूट। क्या चढ़ जाता है? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और आर का क्यूब से तो क्यूब कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल। यानी कि आंसर आएगा कैपिटल आर जो है वो 3 आर के बराबर है। कैपिटल आर जो है किसके बराबर है? 3 आर के। तो नए वाले का आर आ गया, नया वाले का आर क्या है? 3 आर के बराबर। ठीक है, नए वाले का जो आर है वो किसके बराबर है? 3 आर के बराबर। समझ आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि 27 छोटे छोटे गोले हैं जिनका रेडियस है आर, उनको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ठीक है, मुझे उस बड़े वाले गोले का रेडियस निकालना था। तो मैंने कहा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनको पिघला करके ये बनाया गया है, तो उस समय दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ 27 गोला बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बड़ा गोला। 27 गुणे में 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 गुणे में पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो आप चाहो तो ना, तो ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पर 4/3 है, तो 4/3 से 4/3 भी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल 27 आर का 3। तो ये आ गया ना, यहाँ पर भी देखो 27 आर का 3 किसके बराबर है? आर के 3 के बराबर है। और आर का 3 हटेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ जाएगा। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और आर के क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो आर बचेगा केवल। ठीक है भाई, अब मुझे दूसरा क्या निकालना? क्या बोला है मुझे बोला है रेशियो निकालो किसका? एस का। यानी एस क्या है हमारा? एस जो है ना, जो एस है वो छोटे वाले गोले का एरिया है, और जो एस डैश है वो बड़े वाले गोले का एरिया है। तो दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, दोनों के एरिया का अनुपात निकालना है। ठीक है क्वेश्चन? तो अब क्या गया देखो हमारे पास, आपको बोल रहा है क्या? आपको सेकेंड क्वेश्चन के अंदर अब देखो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ना आपको बोला क्या गया है कि आपको क्या करना है? आपको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। किसका? आपको अनुपात निकालना है छोटे वाले गोले का एरिया और बड़े वाले गोले के एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, यानी कि छोटे गोले का क्षेत्रफल बटे में, ये सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला ना रेशियो अनुपात निकालना है। किसका? छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल का, और बटे में एरिया ऑफ बिग स्फीयर, यानी कि बड़े गोले का क्षेत्रफल। इन दोनों का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं ना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गोले का?
4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आर से मैं दिखा रहा हूं इसको इसलिए, ठीक है भाई। 4 से 4 कट जाएगा, आर पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर नहीं कटेगा, इसका आर तो ऐसे ही रह जाएगा। और इसके आर की वैल्यू क्या थी, इस आर की वैल्यू क्या थी 3 आर का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर रह जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/9, यानी जो रेशियो है वो क्या आ गया 1:9 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना था, जो 27 गोले का वॉल्यूम है वो बराबर है किसके, बड़े वाले गोले के वॉल्यूम के बराबर है। फिर हमने देखा दोनों का फॉर्मूला लगाया, यहां से इस आर की वैल्यू आ गई, और यहां पर जब दोनों का हमें एरिया का रेशियो बोला गया, दोनों का हमने एरिया का रेशियो निकाल दिया, ठीक है। अब जो इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है आपका, इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है ये। अब जो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन इजी है वाला, सिंपल सा है कि हमसे कहता है ना एक कैप्सूल है, कैप्सूल समझते हो ना आपको, जो प्लास्टिक का होता है, कह रहे हैं कैप्सूल है पर वो किस शेप में, गोले के शेप में, किस शेप में, और उसके अंदर ना हम क्या भर रहे हैं, दवाइयां भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं। तो मुझे बोला जो कैप्सूल है आपको गोले के शेप में, इसका डायमीटर व्यास डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है आपको 3.5 mm, ठीक है। तो अगर डी इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे एक जीरो, यानी कि आर हो जाएगा आपका 35/20। तो मुझे इसका वॉल्यूम ही निकाला ना, मैं देखो अब आपको बोला नहीं यहाँ पे वॉल्यूम, तो बस आपको समझना है कि जब किसी के अंदर कुछ भी भरा जाता है तो वहां पे क्या लगता है वॉल्यूम, क्या लगता है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या निकालना है, यानी कि गोले का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है इसका 4/3, पाई की वैल्यू 22/r है, 35/20 गुणे में 35/20 गुणे में 35/20। 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में, और 7 से 7 कट गया। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या बचा आपका 11 गुणे में 35 गुणे में 35 बटे में 200 को 300 गुना करेंगे तो 200 को 300 गुना करेंगे तो 600, ठीक है भाई। अब गुणा कर दो, 35 को 35 से गुणा करेंगे, 25 का 5 हासिल 2, 5 या 15 30 2 32 का 2 हासिल 3 3 9 2 11, कितना आ गया, और 11 25 आया गुणा करने पर, इन दोनों गुणा करने पर आया 11 25, और 11 25 को गुणा करेंगे किससे 11 से बटे में 600। तो 11 25 को 11 से अगर गुणा करेंगे तो 11 25 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 32, 5 37 का 7 हासिल 3, 11 3 14 का 4 हासिल 1, 11 1 12 बटे में 600। तो इससे भाग करने पर जो आपका आंसर आएगा, कितना आ रहा आंसर आएगा एग्जैक्ट बताना, बताओ ना कितना आ रहा है, 22.46 मिलीमीटर क्यूब, ये आपका पूरा आंसर आ गया, ठीक है। और इसी के साथ जो आपका 11th चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां हम चालू करेंगे आपका सर्कल वाला चैप्टर, ठीक है।